रहे हैं कि आप ऑनलाइन रसीद की बात कर रहे हैं, सीओ लोगों को आदेश दीजिए कि भाई आप ये लोग ऑनलाइन मोटेशन सब करें, आप समय पर करें। खतियानी जमीन का भी ऑनलाइन रसीद नहीं कटता है और उसमें भी पैसे लगते हैं तभी रसीद काटता है। सरकार पेपर में बाकायदा आराम से कीजिए, 3 महीना लीजिए, 6 महीना लीजिए, लेकिन कैंप लगा लगा के ऑनलाइन करा दीजिए। कि आज अगर किसी की अपनी खतियानी जमीन भी है तो ऑनलाइन रसीद नहीं काटता है। ऑनलाइन रसीद काटने के लिए फिर पैसा देना पड़ता है और अभी प्रत्येक डिसमिल 2000 रुपया। और आप जो तो ये हालत है, आप कह रहे हैं कि आप ऑनलाइन रसीद की बात कर रहे हैं, सीओ लोगों को आदेश दीजिए कि भाई आप ये लोग ऑनलाइन मोटेशन सब करें, आप समय पर करें। लटका करके रखता है। मैं तो यहीं की घटना बता सकता हूँ, रांची में अभी वो डीसी यहां से चले गए, एक दिन हमारे क्षेत्र के ही व्यक्ति आए, उन्होंने बैंक में सर्विस करता है, उन्होंने लोन पर घर लिया, वो लोग भी रहा था तो कहा कि सर मोटेशन नहीं हो रहे, सीओ 50,000 मांग रहे हैं। हमने कहा कि भाई 50,000 मांग रहे हैं, कहां से हम लोग नौकरी करने वाले देंगे वो बताए। हमने कहा ठीक है रुको, मैंने डीसी को टेलीफोन किया, उस समय राहुल सिन्हा डीसी थे, क्योंकि गिरिडीह से आए थे, थोड़ा संपर्क भी था। डीसी ने कहा कि सर आप चिंता मत करिए। 2 दिन के बाद पता चला कि मोटेशन नहीं, उसको रिजेक्ट कर दिया। फिर आकर के बताया कि हम बोले क्या हुआ जी, बोला कि सर रिजेक्ट कर दिया। हम बोले छोड़ दो, तुम पोजीशन में हो, जब होगा तो देखा जाएगा। फिर बाद में सर पैसा वैसा कुछ दे करके लोग करें। इसलिए मंत्री जी आप इस बात को स्वीकार करिए और इस पर आप ठीक करने की दिशा में, ताकि कोई सीओ आपके यहां तक क्यों यहाँ विधानसभा में इस प्रकार के प्रश्न करना पड़े विधायकों को, आप इस पर कठोर होइए, आदेश दीजिए सीओ लोग। माननीय मंत्री जी, इतना ही मैं कहूंगा। माननीय सदस्य का प्रश्न यह है कि जिन्होंने ऑनलाइन अपना मोटेशन अब तक ना कराया, उनके सरकार क्या उपाय ढूंढते हैं, ये इनका सीधा प्रश्न है। सरकार को उस दिशा में कहना चाहिए जो उन्होंने कहा कि हम विभाग से समीक्षा करके समीक्षोपरांत कुछ करेंगे। तो हमें लगता है कि आप थोड़ा इसको और जोर देके कहिए कि भाई यह आवश्यक है, जिनके मोटेशन ऑनलाइन नहीं हो पाए हैं उनके भी हम कराने के प्रयास करेंगे और उसके उपाय जल्दी ढूंढेंगे, ये आप कहें। माननीय मंत्री जी, हमने कहा कि अभी सदस्य जो कह रहे वही बातें मैंने कहा, खतियानी जमीन का भी ऑनलाइन रसीद नहीं कटता है और उसमें भी पैसे लगते हैं तभी रसीद काटता है। आप गरीब बेचारा रसीद नहीं कटा पा रहे हैं, उतना पैसा कहां से देंगे। जिसको जमीन बेचना होता है वो लोग तो इधर उधर करके लोग रसीद काटता है, क्योंकि बेचने वाला खरीदने वाला जो पैसा देता है, लेकिन जिनके पास जमीन है उनका रसीद नहीं काटता है। इसलिए हमने कहा कि विषय वही है उनका भी। सहयोग कर दे रहा हूं। देखिए 2015-16 तक मैनुअल रसीद कट रहा था, विभाग ऑनलाइन व्यवस्था किया ट्रांसपेरेंसी के लिए, 70% लोगों का ऑनलाइन चढ़ गया बाय डिफॉल्ट, 30% का नहीं चढ़ा। मेरा केवल मंत्री जी से यही है, उनका मैनुअल बरसों से चलते आ रहा है, ऑनलाइन विभाग का दोष है, त्रुटि है कि भैया हमसे छूट गया या 1 एकड़ की जगह 0 हो गया या गलत हो गया, उनका नाम परिवर्तन हो गया, पिता का नाम परिवर्तन हो गया कंप्यूटर में, जानबूझ के ही किया, वहां पर बैठा वाला लोग 1 एकड़ है तो उसको 0 कर दिया सर। तो मेरा ये अनुरोध है आपके माध्यम से मंत्री जी, कैंप लगा के हर एक पंचायत स्तर पे कि जिनका मैनुअल कटता था, जिनका ऑनलाइन में नाम नहीं दर्ज है, आप कैंप लगवाइए पंचायत भवन में और उसको अपने कोई जिला से पदाधिकारी भेजिए, ताकि कितना आवेदन प्राप्त हुआ, कितना का ऑनलाइन इन्होंने किया, ताकि आपके नजर, आप डायरेक्ट सीओ पे मत छोड़िए। जैसे सीओ पे छोड़ेंगे फिर वही 2000 रुपया पहले पूछता है कि जमीन कहाँ है, अच्छा वहां है, मेन रोड में है, बहुत है जी, 10 लाख रुपया डिसमिल वहां है, लगता है कि उसका बाप दादा आजा का खतियानी जमीन उसको ट्रांसफर कर देना है। तो मेरा यही निवेदन है, बहुत अच्छा राजेश जी लाए हैं प्रश्न, मेरा एक ही निवेदन है, चाहे वार्ड स्तर हो चाहे पंचायत स्तर हो, सरकार पेपर में बाकायदा आराम से कीजिए, 3 महीना लीजिए, 6 महीना लीजिए, लेकिन कैंप लगा लगा के ऑनलाइन करा दीजिए। माननीय मंत्री, 1 मिनट, आपका सहयोगी मंत्री कुछ बोलना चाहते हैं। अब
गंभीर चर्चा चल रही है। मान्यवर राजेश जी के सवाल पर नेता प्रतिपक्ष ने भी चिंता प्रकट की, नवीन जी ने भी चिंता प्रकट की, हमारे वरिष्ठ साथी प्रदीप भाई ने भी चिंता प्रकट की। लेकिन समस्याओं को समग्र रूप से देखे जाने की आवश्यकता जरूर है। नवीन जी ने बड़ी स्वीकारोक्ति के साथ इस बात को स्वीकार किया कि ये जमीन और ये रसीद का गड़बड़ झाला जो शुरू हुआ मान्यवर, यही डिजिटलाइजेशन में हुआ। जब खतियान को ऑनलाइन करने की बारी आई तो 4 मुख्य घटक होते हैं: खाता, प्लॉट, रकबा, चौहद्दी। अब स्थिति यह बनी कि ऑनलाइन करने के क्रम में रैयतों से पैसा लेने के लिए लोगों ने खाता गलत चढ़ा दिया, प्लॉट गलत चढ़ा दिया, रकबा कम ज्यादा कर दिया, चौहद्दी में फर्क कर दिया। अब समस्या यह है मान्यवर कि ये जो रायता इतने दिनों में फैलाया गया है, इसके लिए अब दीपक जी अगर दोषी हो जाए और 3 महीने और 15 दिन के अंदर में इसका समाधान निकाल दें, ये नहीं हो पाएगा। मेरा यही मानना है कि पक्ष विपक्ष दोनों इस बात से सहमत है कि झारखंड के रैयतों को चाहे उनकी रसीद ऑफलाइन हो या ऑनलाइन हो, उनको उनका न्याय मिलना चाहिए। लेकिन इसमें समग्र सोचने की जरूरत है। सिर्फ ये कह देना कि पूरे राज्य में सीओ पैसा ले रहा है, तो ऐसा थोड़ी था मान्यवर कि पहले राम राज्य था। मेरा बस यही कहना है कि चीजें हैं, उसके समाधान की दिशा में जाना चाहिए। माननीय मंत्री जी काफी समय हो गया। अध्यक्ष महोदय, माननीय सभी सदस्यों के द्वारा इस बात पर चिंता व्यक्त की गई है। सत्ता पक्ष विपक्ष सभी लोगों का मानना है कि इस तरह की जो विसंगतियां हैं और जो लोगों की परेशानी है उसको हम लोग निश्चित दूर करेंगे। और जहां तक सीओ और विभाग के लोगों को भी मैं पाक साफ नहीं कर सकता हूं, लेकिन कुछ अनियमितता करने के कारण से भी इस तरह की स्थितियां बनती है। तो शुरू से गलतियां आई है, लेकिन इतना स्पष्ट मैं करता हूं कि सरकार पारदर्शिता से काम करेगी। कहीं भी यदि लिखित रूप से शिकायत प्राप्त होगा किसी सीओ या किसी के बारे में, तो निश्चित तौर पर हम लोग कार्रवाई करेंगे। लाइव लगातार के वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें।